हेलो दोस्तों, आज हम आपको 26 हैमर ड्रिल मशीन के ओरिंग्स और डंपिंग सेट को किस तरह से मशीन में फ़िट करते हैं और डंपिंग सेट की किस तरह से फिटिंग करते हैं, ये हम आपको बताएंगे। सबसे हम पहले हमने ये डंपिंग सेट का बड़े वाला स्पेयर लेना है, जिसमें हमने इस तरह से करना है। ये जो बड़ा वाला साइज़ है उस साइड को जो हमारे पास सबसे बड़ा ओरिंग है, ये हमारे डंपिंग सेट में सबसे बड़ा ओरिंग आता है, वो हमने इस तरह से बड़ी वाली साइड में लगा देना है। जो उससे छोटा ओरिंग है वो हमने इस पार्ट को इस तरह से इस सेट में इस तरह से फिट कर देना है। जो आपका इस तरह से फिट होगा, जो आपने ओरिंग लगाया है, आपका ये ओरिंग इस तरह से सेट आ जाएगा। जो आपका अब एक छोटा ओरिंग, सबसे छोटा ओरिंग बचा है, वो आपने इस तरह से लगाना है। पहले आपने ये जो शाफ्ट है, ये शाफ्ट लेनी है। शाफ्ट का जो बड़े वाला साइड है उसको आपने इस तरह ऊपर को रखना है। जो बड़ी छोटी वाली साइड है उसको इस तरह से नीचे को कर देना है। आपने ध्यान रखना है, जो आपकी मशीन की डंपिंग सेट की छोटी वाली साइड है, आपने इस तरह से नीचे को और बड़ी वाली साइड इस तरह से ऊपर को रखनी है। और आपने जो आपकी जो रबड़ होती है, ये वाली जो आपने रबड़ है, ये रबड़ आपने इस तरह से इसके ऊपर इस तरह से फिट करनी है। तब आपका डंपिंग सेट जो है वो बिल्कुल सही तरीके से और मशीन में फिट हो जाएगा। अब हम आपको इसको जो आपके नेक होते हैं उसमें लगाकर बताएंगे कि आपने इसको इसमें किस तरह से फिट करना है। दोस्तों, यह आपने डंपिंग सेट इस तरह से अब फिट कर लिया है। आपने डंपिंग सेट का जिस तरफ से रबड़ वाला पार्ट है उस तरफ को इस तरह से इसको अंदर की तरफ को धकेलना है। जब आपका ये आपके जो सामने होल लगे हुए हैं इसमें डंपिंग सेट आ जाएगा, तो आपने ये जो रिंग लेना है, जब आपके पास रिंग लॉक होता है, आपने इस तरह से रिंग लॉक को इसमें डालना है। ये आपका रिंग लॉक जो है वो आपके जो इस नेक में 2 होल्स लगे हुए हैं, वो आपके उस नेक में आपको यह रिंग दिखाई देगा जब आपने इसको फिट करना है। तब आपका डंपिंग सेट पूरी तरह से मशीन में फिट होगा। अगर आपका यह रिंग पीछे रहता है तो आपका डंपिंग सेट उस मशीन में फिट नहीं है। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है। पहले आप अच्छे से इसको नीचे से दबा दें, फिर आपने देखना है कि आपके यह लॉक जो आपके होल्स है उसमें आया है या नहीं आया है। फिर आपने अगर नहीं आया है तो आपने पतला स्क्रू ड्राइवर लेकर इस तरह से उसको दबा देना, जिस तरह से हम इस तरह से स्क्रू ड्राइवर से नीचे को दबा रहे हैं। आप इस तरह से दबा दें और आपका ये देखो, आप देख सकते हैं दोनों तरफ को हमारा जो रिंग है वो आ गया है और हमारा डंपिंग सेट जो है वो इसमें लॉक हो गया है। अब हमारा डंपिंग सेट बाहर नहीं आ सकता। तो अब हमने डंपिंग सेट को इस तरह से चेक करना है। हमने डंपिंग सेट की शाफ्ट को इस तरह से दबाकर चेक कर लेना है, एक बार ऊपर से एक बार नीचे से, कि हमारा डंपिंग सेट जो है वो आगे पीछे वाइब्रेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आपका डंपिंग सेट की शाफ्ट जाम है तो आपको दोबारा खोल के उसको फिट करना है। इस बात का अपने ध्यान रखना है। अब आपने यह फिट कर लिया है। अब हम आपको मशीन में यह पार्ट्स फिट करके बताएंगे। जो आपका पिस्टन है, आपने इस तरह से पिस्टन देखना है। जो आपने देखना है, जब आपका पिस्टन है तो पिस्टन में स्ट्राइकर पहले से ही लगा होना चाहिए। पिस्टन में स्ट्राइकर लगा हुआ है, उसके बाद आपने इस स्पेयर को इस तरह से फिट कर देना है। आपने ध्यान रखना है, जब आपने इसको फिट करना है तो आपने इसके गियरों को ग्रीस से ज़रूर लगानी है। ग्रीस से जो होता है आपकी मशीन की लाइफ अच्छी रहती है और गियर के लुब्रिकेशन बना रहता है। आपने ध्यान रखना है कि जब आपने मशीन को कभी भी कोई भी मशीन को फिट करना है तो ध्यान रखना है आपने उस मशीन में गियर जो है उसमें ग्रीस अच्छे से लगा देनी है। उसके बाद ही मशीन को आपने फिट करना है। अब हम आपको बताएंगे, जो आपके इस मशीन में नोब लगी होती है, नोब कहाँ पे लगती है। आपने ध्यान से देखना है कि आपकी जो नोब है, नोब वाला पार्ट जो है वो यहाँ पे नोब लगती है। हम आपको बताते हैं। दोस्तों, आपने ध्यान रखना है, जब आपने नोब को खोलना है तो नोब को उसी तरीके से फिट करें जिस तरीके से आपने खोला है। तब आपकी नोब में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो आपका ये नोब का लॉक होता है, वो आपका नोब का जो लॉक है वो यहाँ पे फिट होगा। जो आपका लॉक बना होता है, ये लॉक बना होता है, आपने ध्यान रखना है। ये लॉक जो है वो आपके ये यहाँ पे फिट होता है। आपने ध्यान रखना है, जब आप मशीन को फिट करते हैं, जब आप नोब को फिट करते हैं तो आपकी नोब जो है वो इस तरह से फिट आती है। उसके बाद ही आपका जो ऊपर का जो बेरिंग है ये ऊपर नीचे होता है। तो दोस्तों, आपने इस बात का ध्यान रखना है। जब आप नोब को लगाते हैं तो आपका नोब जो है वो इस तरह से, जब आपने पहली बार नोब को इस मशीन में फिट करना है तो नोब को इस नीचे की तरफ को करके ही फिट करना है।
अब हम आपको ये भी बता देंगे कि आपने नॉब को किस तरह से लगाना है। दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखें, तब आपको पूरी जानकारी हो जाएगी कि आपने किस तरह से 26 mm हैमर मशीन को खोलना है और किस तरह से हैमर मशीन को फिट करना है। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे द्वारा दी गई नई नई अपडेट्स मिलती रहे। दोस्तों, हम आपके लिए इस तरह की वीडियो लेकर आते रहते हैं। अगर आपने रिपेयरिंग का काम सीखना है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, तो आपको पूरी जानकारी हो जाएगी। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि आपने नॉब को किस तरह से मशीन में फिट करना है। आपने नट को अच्छे से टाइट कर लेना है। अब आपका जो नॉब का पार्ट है, जो हमने बताया था कि आपने वहाँ पे नॉब को फिट करना है, तो आपने याद रखना है कि आपका ये जो स्प्रिंग है वो आपका मेटल का जो आपको दिखाई दे रहा है जहाँ पे हमने ये टेस्टर लगाया है, तो वो आपका बिल्कुल सामने होना चाहिए, तभी आपकी नॉब जो है वो सही फिट हो जाएगी। तो आपने इस जो आपका नॉब के ऊपर लॉक बना होता है ये, तो आपने इस तरह से दबाकर इसको इस तरह से नॉब को इसके ऊपर रख देना है जिस तरफ को ये हमने रखी हुई है। तो आपने इस तरह से नॉब के इस पार्ट के ऊपर रख देना है। फिर आपने नॉब के इस ऊपर वाले पार्ट को इस तरह से प्रेस करना है, जो आपका कट में बिल्कुल सही आ जाएगा। उसके बाद आपने इसको इस तरह से घुमा देना है, तो आपका नॉब जो है वो अब फिट हो चुका है। अब आप इस नॉब से वर्किंग कर सकते हैं। आपने नॉब को तीनों तरफ को घुमा कर देख लेना है कि आपकी नॉब मशीन में सही फिट आई है या नहीं आई है। दोस्तों, अब हम हैमर मशीन में माउथ लगाएंगे। तो आपका जो माउथ का स्प्रिंग जो है, जो स्प्रिंग का छोटे वाला जिस तरफ से है पार्ट है, वो आपने नीचे की तरफ को करना है। और आपके उसके बाद जो आपके पास वाशर होती है, पतली वाशर जो होती है जिसके ऊपर कर्व बना होता है, वो आपने वाशर इस तरह से स्प्रिंग के ऊपर लगा देनी है। तो उसके बाद आपने स्प्रिंग के ऊपर जो गोली है, गोली के साथ जो आपकी वाशर है और स्प्रिंग है वो लॉक हो जाएगा। उसके बाद आपने जो मोटी वाशर होती है, तो मोटी वाशर इसके बाद लगानी है। उसके बाद आपने माउथ का जो कवर होता है इस तरह से माउथ कवर लगा देना है। उसके बाद अब आपका यहाँ पे लॉक लगेगा, तो हम आपको बताते हैं कि आपने लॉक कहाँ पे फिट करना है। हम आपको माउथ खोल कर बताते हैं। आप देख सकते हैं जो आपका लॉक है वो यहाँ पे फिट होगा। आपने ध्यान रखना है कि आपका ये जो लॉक है, रिंग लॉक है, वो आपका लॉक जो है वो यहाँ पे फिट होगा, जो माउथ के अंदर से फिट होगा। आपने ध्यान रखना है, इस लॉक को ध्यान से लगाएं। अगर आपका यह लॉक नहीं लगता है, बाहर रह जाता है, तो आपका माउथ फिट नहीं होगा, माउथ आपका सेट नहीं वर्क करेगा। तो आपने माउथ के लॉक को बड़े ध्यान से लगाना है। तो हमारा जो माउथ का लॉक है वो लग चुका है, जो हमारा माउथ है वो बिल्कुल सही वर्किंग कर रहा है। इसके बाद जो माउथ के ऊपर का कवर होता है उसको लगाने के लिए हमने इस वाशर को इस तरह से लगाना है, जो कि माउथ के कवर को रोकती है। और उसके बाद जो आपके पास इसके ऊपर रिंग लॉक लगता है, वो रिंग लॉक इसके ऊपर लगता है, जहाँ पे आप बड़े ध्यान से देखें तो आपको पता चल जाएगा। जो आपका रिंग लॉक है इस तरह से ऊपर लगा देना है। उसके बाद आपने इस तरह से इसको कवर को दबाकर इसमें फिट कर देना है। तो आपका कवर जो है वो बिल्कुल सही और माउथ जो है वो बिल्कुल सही फिट आ गया है, नॉब बिल्कुल सही फिट आ गई है। तीनों तरफ को हमारी नॉब जो है वो चल रही है। अब हम आपको मशीन चला कर दोस्तों आप देख सकते हैं मशीन भी हमारी जो बिल्कुल सही वर्किंग कर रही है। ये देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारी मशीन भी बिल्कुल सही वर्किंग कर रही है। तो अब हम तीसरी पोजीशन में चलाकर देखेंगे। दोस्तों देखिए, आप भी इस तरह से मशीन की रिपेयरिंग बड़ी आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें।